नमस्कार। सबसे पहले कहीं न कहीं अब राजनीति जो है वो एक समाज सेवा का विषय न बनकर एक धंधा बन चुकी है। कहीं जो सबसे ज़्यादा पैसा अगर बात करें तो राजनीति में खर्च होता है। तो आप जो एक वकील होते हुए, समाज सेवी होते हुए राजनीति में आने का आप लोगों का क्या उद्देश्य है अमित भाई? नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा पर्व मना रहे हैं, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक। और मेरा राजनीति में आने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जन सेवा करना। मैं नेता नहीं, बेटा बनकर सेवा करना चाहता हूँ। मैं अपने वकील के साथ-साथ मैं राजनीति में भी अपना वो कर रहा हूँ। मतलब एज़ ए वकील होते हुए अभी आपने राजनीति में कदम रखा है। तो अभी सबसे पहले बताइए कौन-सा हल्का लगता है आपको? मेरा बेरी हल्का लगता है, मैं गाँव धांधराम से बिलॉन्ग करता हूँ। और बेरी हल्का में आप किस पार्टी को जॉइन करना चाहते हो? मैं अभी हाल-फिलहाल बीजेपी पार्टी में हूँ। मैंने 12 फरवरी को हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के आगे अपनी जॉइनिंग की है। तो क्या भविष्य दिखाई दे रहा है जिस प्रकार कहीं न कहीं राजनेता बार-बार जिस प्रकार पार्टियाँ बदलते रहते हैं, तो अभी राजनीति में जो फिलहाल की राजनीति की बात करें तो क्या भविष्य दिखाई दे रहा है आपको राजनीति में? राजनीति में देखो उज्ज्वल भविष्य है। आप जनसेवा करते रहें। आप पार्टी को ना देखकर आप सिर्फ़ मुद्दों को उठाएँ आप। और जो भी है कोई भी आदमी आता है आपके आगे, आप उसका काम करें। बात करें बेरी हलके की, हुँ। आपने बेरी हलके से जुड़े हुए हो और जिस प्रकार आपने बताया कि समाज सेवा करने का उद्देश्य है आपका, तो बेरी हलके में ऐसी कौन-कौन सी समस्याएँ हैं, जिनको आप आगे चलकर जनता के लिए उठाना चाहोगे ताकि उनके काम हो सके? देखो बेरी हल्के में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है एक तो साक्षरता, दूसरी है यहाँ बेरोज़गारी, तीसरी जिस तरह अभी सूखा चल रहा है तो नहरें कनेक्टिविटी नहीं है हमारे यहाँ बेरी हल्के में। आपके देखोगे तो ये जनरल नहर जा रही है, ये भी सिर्फ़ बेरी तक ही जा रही है। जो बेरी हल्के में हमारे 53 गाँव पड़ते हैं, 53 पंचायतें हैं, लेकिन ज़्यादातर हल्के सूखे रहते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा मेरा यही रहेगा कि इनको कनेक्टिविटी कराऊँ मैं किसी न किसी तरह। दूसरा कॉलेजेस खुलवाने हैं। तीसरा जिस तरह सरकारी स्कूल्स हैं जो, उनमें टीचर्स की कमी है, टीचर्स प्रोवाइड करवाएँ। आपने शिक्षण संस्थानों की बात करी। शिक्षण संस्थान में एक लगातार बेरी हल्के से जिस प्रकार आवाज़ उठती जा रही है कि कहीं न कहीं एक डीगल गाँव में महिला कॉलेज और वहीं दूसरी तरफ बेरी में महिला कॉलेज की लगातार माँग उठ रही है। तो इसके बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। तो क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार 2 जगह में लगातार लोगों की माँग है कि कहीं न कहीं महिला कॉलेज होना चाहिए? देखो बिल्कुल होना चाहिए महिला कॉलेज, 2 क्या मैं तो कहता हूँ 3 होने चाहिए। क्योंकि लिए बेरी हल्के की आबादी जो है, आप आबादी देखें, कॉलेज की वो मत संख्या मत देखें, आबादी जो है और बच्चे जो आते हैं रोहतक आते हैं, उनको ना तो कनेक्टिविटी है बसों की। आप दिल्ली बाईपास पे खड़े होंगे या कहीं भी उस पे खड़े होते हैं बस स्टैंड वगैरह पे, आपको कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इनको पास-पास में महिला कॉलेज खोले जाएँ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लड़कियों की है। लड़के तो चले जाते हैं किसी भी तरह, लेकिन लड़कियाँ देर-सवेर नहीं पहुँच पाती हैं, ना इनको बसेज़ की सुविधाएँ मिल पाती हैं। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि इनको बसों की सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ। एक जो बेरी का क्षेत्र है किसान और कमेरावर का क्षेत्र रहा है हमेशा और किसानों के लिए तो कभी सूखा और कभी बाढ़-ग्रस्त इलाका ये जो अपना बेरी हल्का रहा है। तो किसानों के बारे में, उनकी दशा के बारे में क्या सोच रखते हो आप? देखो बेरी हल्का ज़्यादातर सूखे में ही है। आधे आपका उस झज्जर के इलाका जो पड़ जाता है उस साइड सूखा में ही आता है। आधा इस साइड जो है रोहतक की साइड इसमें वर्षा अच्छी रहती है। देखो मैं यही चाहूँगा कि नहरों की कनेक्टिविटी हो जाए अच्छी तो उससे किसान और कमेरा वर्ग दोनों सुरक्षित रहेंगे। नहरों से यह है कि आपको पानी मिलता रहेगा। जिस पर हाल-फिलहाल की बात करें कहीं न कहीं धान की रोपाई का ये समय था और ऐसे समय में सूखा पड़ जाना बहुत बड़ी बात है और जिस प्रकार जो नहरों की से जिस प्रकार किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं न कहीं बहुत समस्या है किसानों को। तो क्या कहना चाहोगे इस विशेष रूप से नहरों के बारे में? जिस प्रकार आज जो नहरों की स्थिति है वो लगभग 15 दिन में बताते हैं नहर आती है, लेकिन अब 15 दिन की बजाय 1-1 महीना, 2-2 महीना इस प्रकार हो जाता है और किसान परेशान हो चुके हैं। देखो ऊपर से बारिश भी नहीं हुई। देखो ज़मीन का पानी भी 70 फुट पे मिल रहा है हमारे हलके में।
मैं सरकार से यही चाहूँगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि पूरा देश नहरों से कनेक्ट रहे, लेकिन उनका सपना सपना ही रह गया। और मेरी सरकार से यही माँग है कि कम से कम बेरी हल्के को आप कनेक्टिविटी ज़रूर दें नहरों की। आपका पसंदीदा नेता कौन है? मेरे पसंदीदा नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या कारण है उनको पसंद करने का? देखिए पिछले 10 वर्ष में देखिए विकास कितना हुआ है आपका राम मंदिर बना है, आप ओलंपिक्स में खेलों में भी देख सकते हैं, ओलंपिक्स में भी हमारे मेडल्स आ रहे हैं। हरियाणा के ही ज़्यादातर आ रहे हैं सबसे ज़्यादा और हरियाणा में ही सबसे ज़्यादा विकास है। पिछले 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार है हमारे इसमें। अभी कुछ समय बाद विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या रुझान देखने को मिलेगा बेरी हल्के से? देखिए बेरी हल्के से इस बार बीजेपी मजबूती से लड़ेगी और बेरी हल्के से इस बार हम बीजेपी को जिताएँगे। जी, बीजेपी से जिसको भी टिकट मिलेगी हम उसके साथ हैं। अभी 6 बार के विधायक को मतलब परास्त करने वाले। देखिए उनका समय हो चुका है पूरा, 80 वर्ष की उम्र हो चुकी है, शायद इस बार उन्हें टिकट ना भी मिले। और उन्होंने आप ये देखिए 6 उसमें क्या किया है 6 उसमें रोहतक में 6 रहते बार के विधायक ने अभी तक बेरी हल्के में कुछ नहीं किया। 6 टर्म में आप ही देखिए ना, क्या किया है उन्होंने। कम से कम अपने हल्के में रहते हैं, चाहे तो चंडीगढ़ रहते हैं या रोहतक बात रहते हैं। करें आपके गाँव की, आपके गाँव में उन्होंने क्या किया? मेरे गाँव में दादरा में। मेरे गाँव में उन्होंने कुछ नहीं किया, दांदरान में। किसी प्रकार परेशान है जनता पूरी जनता परेशान है इसी प्रकार से। और पूरे बेरी हल्के में? पूरे बेरी हल्के में देखो कई जगह उन्होंने काम हुए हैं। आधे हल्के में काम हुए, आधे हल्के में काम नहीं हुए हैं। आप सड़कों की हालत देख सकते हैं, नालियों की हालत देख सकते हैं आप। लेकिन लगातार कहीं न कहीं डॉक्टर अब्दुल जान पर आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन फिर भी जनता बेरी हल्के की जनता उनको बार-बार उनको जिता देती है बेरी हल्के से, क्या कारण है? देखो वो तो जनता ही बताएगी। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, बीजेपी को जिताने के लिए। बीजेपी से हमारे पिछली 2 बार के कैंडिडेट थे विक्रम कादियान जी। एक पढ़े-लिखे, मजबूत कैंडिडेट्स हैं, लेकिन कुछ रह जाती हैं कमियाँ। अभी रिकॉर्ड टूटने वाला है, बिल्कुल टूटेगा, बेरी हल्के के अंदर। बिल्कुल टूटेगा इस बार कि रिकॉर्ड। अब की बार अमित जी को मौका मिलता तो अमित जी किस स्टैंड पे उसका मुकाबला करेंगे? देखो अगर मुझे मौका मिलता है, तो मैं पूरी मजबूती से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ूँगा। अब जनता कैसे दिल जीतेंगे? जनता के बीच में रहूँगा, जनता के साथ रहूँगा, जनता के काम करूँगा। अभी हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे, विशेष रूप से बेरी हल्के की जनता को? बीरेल की जनता को यही कहूँगा कि अब की बार सोच समझ कर वोट करें। धन्यवाद। धन्यवाद जी। धन्य जी अहलावत थे दानलान गांव से। अमित अहलावत एक जाना माना नाम है और कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी से एक युवा नेता भी हैं और जिस प्रकार इनकी सोच है ये चाहते हैं कि बेरी हल्के का विकास हो और इन्होंने जो चैलेंज कर दिया है डॉक्टर रघुवीर कादियान को कि अब की बार उनको परास्त करके ही दम लेंगे। धन्यवाद जी।